हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। आपके रक्षित भी आपको टॉपिक को इतनी इजीली समझा देंगे कि आपको ये टॉपिक कभी भूलेगा ही नहीं। सीधा बिना किसी टाइम वेस्ट करे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉल्स इन एरियर्स होता क्या है। बच्चे, मैंने पैसा मंगाया, अब ज़रूरी नहीं है, देखो मैंने शेयर कैपिटल ऑलरेडी बंदे के नाम कर दी है, मैंने उससे पैसा मंगाया, बट मे भी बेचारे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी या फिर उसकी नियति खराब थी कि वो पैसे देना नहीं चाहता था टाइम पे, तो उसने वक्त पर पैसा नहीं दिया। ठीक है, अब अगर उसने मुझे पैसा नहीं दिया, वो जो पैसा मैंने रिसीव नहीं किया, दैट टर्न्स आउट टू बी कॉल्स इन एरियर। क्या हो जाता है वो? कॉल्स इन एरियर। अब पैसा अभी तक आया नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मार के बैठ गया, अभी तक नहीं आया। तो जब तक पैसा नहीं आया, आना तो है ना फ्यूचर में, तो ये चीज मेरे लिए क्या है? ये है मेरे लिए एसेट। अब याद रखना है, एसेट बढ़ने पे डेबिट, कम होने पे क्रेडिट। चलिए हम ये मान के चलते हैं, सबसे पहले अलॉटमेंट पे आते सीधा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना था? 10 रुपये। अब ये एंट्री सबको अच्छे से आती है जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई है, तो इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। चलो, मैंने क्या बोला कि मुझे आए सिर्फ 5 रुपये, 5 रुपये भी नहीं आए। मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया? 5 रुपये। मेरा बैंक अकाउंट कितने से बढ़ा? 5 से बढ़ा। मेरा एसेट 5 से बढ़ा, इसलिए बैंक अकाउंट 5 से डेबिट हो जाएगा। 5 रुपये मुझे रिसीव नहीं हुए, 5 रुपये मुझे रिसीव नहीं हुए, और उन्होंने बोला कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलना है। अब कॉल्स इन एरियर मैंने क्या बताया था, मेरे लिए एसेट है। एसेट बढ़ा, बढ़ने पे क्या हो गया? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें टोटल दोनों का मिला के जो मुझे अलॉटमेंट पर पैसा आना था मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? कुछ देर बाद, मे बी 10 दिन बाद, 5 दिन बाद वक्त के, उसने मुझे वो पैसा दे दिया। अब उसने मेरे को वो पैसा दे दिया, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में आया है, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर रिसीव हो गया है। अब सिंपल सी बात, एंट्री बड़ी सिंपल सी होगी। क्या होगा? पैसा आ गया, पैसा आने पे क्या हुआ? मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा, कितने से? 5 रुपये से बढ़ा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि अब ये मेरे लिए एसेट नहीं रहा। सिंस ये पैसा ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, नाउ दिस इज नो मोर एन एसेट फॉर मी। ठीक है, तो क्योंकि ये एसेट नहीं रहा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। इसी के साथ कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट डन। आ जाते हैं कॉल्स इन एडवांस के टॉपिक पे। कॉल्स इन एडवांस की अगर बात की जाए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक कॉल्स इन एडवांस का। हाँ जी बेटा, कॉल्स इन एडवांस में होता क्या? अब किसी ने वक्त से पहले मुझे पैसा दे दिया। देखो बेटा, इसको समझ लो कि आपने अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, बट बिना सर्विस प्रोवाइड किए आपको एडवांस में पैसा आ गया। अब जब तक आप उस चीज़ की सर्विस उसे प्रोवाइड कर नहीं दोगे, तब तक ये पैसा आपके लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस अभी भी प्रोवाइड करनी है। सेम चीज़ कॉल्स इन एडवांस में है। उस बंदे ने हो सकता है कि फर्स्ट कॉल का पैसा आपको अभी दे दिया, लेकिन अभी तो आपने फर्स्ट कॉल की एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल को खोला ही नहीं था, ना ही फर्स्ट कॉल की कैपिटल में अभी तक ट्रांसफर किया है। तो जब तक आप उस पैसे को ट्रांसफर नहीं कर देते, वो पैसा आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, बिकॉज आपने उसको सही ठिकाने पर अभी तक नहीं लगाया। अब याद रखना है, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। अब मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि सिंपल सी बात, अब अलॉटमेंट सबसे पहले मैंने बंदे के नाम की एंट्री कर दी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10 रुपये से। अब उसने क्या किया? कहता भैया 15 रुपये रख लो, अभी मेरे पास भगवान की कृपा से पैसे हैं, 15 रुपये आप अभी रख लो। ठीक है जी, मैंने 15 रुपये रख लिए। उसने बोला आप 5 रुपये बाद में कॉल में डाल देना, मैं पहले ही आपको पैसे दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने मेरे को कितने पैसे दिए? 15 रुपये। तो बैंक अकाउंट कितने से बढ़ेगा? 15 से। ठीक है, क्योंकि 15 रुपये मेरे खाते में आए। अब एक बात बताओ, उसमें से अलॉटमेंट के कितने थे? अलॉटमेंट के तो 10 ही थे ना, तो शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट होगा? 10 से क्रेडिट होगा। ऑन दी अदर हैंड, फालतू जो पैसा आया 5 रुपये, वो क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी, बिकॉज इट इज एन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अ कॉल रिसीव्ड इन एडवांस। और जब लायबिलिटी बढ़ी, बढ़ने पे क्या हुई? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ी, बढ़ने पे क्रेडिट, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? 5 रुपये, जितने मेरे पास एक्स्ट्रा है। ये तो हो गया कॉल्स इन एडवांस रिसीव करने का। अब जब वक्त आया उसको एडजस्ट करने का, उसकी भी एंट्री करेंगे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट कॉल का पैसा, जो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 10 रुपये। फर्स्ट कॉल पे भी मुझे 10 रुपये आने थे,
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री सबको आती है, इसका मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। अगली एंट्री क्या होती थी इससे अगली एंट्री होती थी बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यही होती थी बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मैं सिंपल सी बात करता हूँ, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल होता, मैंने कुछ नहीं किया, 500 रुपये पहले के आए हुए थे, वो 500 रुपये साथ में ही एडजस्ट कर दिए। अब उसने बंदे ने मुझे 500 रुपये दिए, तो मेरा बैंक अकाउंट अब तो 500 रुपये से बढ़ा, बट ये बात मुझे याद रखनी है कि उसका 500 रुपये मुझे पहले भी आया था। अगर वो 500 रुपये मेरे को उसका पहले भी आया था, व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ कॉल इन एडवांस। अब उसको एडजस्ट करने का वक्त आ गया, मैंने उससे एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद क्या वो पैसा मेरे लिए लायबिलिटी रहा? नहीं रहा। अगर लायबिलिटी नहीं रहा, लायबिलिटी कम होने पे क्या होती है? डेबिट, जिसकी वजह से कॉल्स इन एडवांस का खाता क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल, जिस स्पेसिफिक कॉल को वो पैसा बिलोंग करता था, इसी के साथ मैंने उसकी भी एडजस्टमेंट कर दी। बच्चे इसी के साथ आपका कॉल्स इन एरियर का टॉपिक और कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक कवर हो गया है। कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया है, क्वेश्चन में बड़े आराम से अप्लाई कर लो, बस इसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखोगे, आपके क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल Fearless Flyers, and for more press the bell icon. Thank you so much guys.